कि सर तबलीगी जमात पर इतना बवाल हो रहा है। झारखंड में भी पहला मामला तबलीगी जमात से ही जुड़ा हुआ आया। आप अभी तक इस जमात पर चुप हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसे बात नहीं। पहले ही कहा कि आपदा विपदा ऐसे महामारी किसी जात धर्म को देख करके नहीं आता है। ये किसी के पास भी जा सकता है। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं जानवरों में जा रहा है, इंसान तो बात छोड़ दीजिए। आज जिसको लेकर के लोग या कुछ वर्ग इस पर राजनीति और इस पर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार और बिल्कुल लोगों को बरगराने का एक विषय मात्र है। आज ये एक संयोग जरूर हो सकता है कि जब ये तबलीगी जमात के कार्यक्रम चल रहे हैं उस समय ये चीज़ें आई, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ये तो हमारे इस देश में ये बातें आई, दूसरे देशों में तो इससे पहले आ चुका था। वहाँ पर क्यों तबलीगी, वहाँ क्यों नहीं किसी समाज पर चीज़ें बातें आ रही है, यहीं पर क्यों ये बातें आ रही है? और ये अल्पसंख्यक समुदाय का ये निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है, ये पहला बार तो नहीं। ये तो भारत सरकार को पता था कि ये लोग काम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर वो लोग आए हैं। ये तो उस जब वो लोग यहाँ आए तो उस समय तबलीगी इस जमात या इस समाज को भारत सरकार को, चूंकि रास्ता तो उन्हीं के दरवाजे से होके आते हैं, तो उसी समय ये चीजें ट्रैक होनी चाहिए थी। तो खुलकर कहिए कि इस पर राजनीति कर कौन रहा है? अब करने वाले बहुत लोग हैं। अब इस देश में कितने राजनीतिक दल हैं ये हम गिन भी नहीं पाएंगे, इतने राजनीतिक दल हैं। तो इसलिए इस पर किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने का आवश्यकता नहीं है। इसमें विशुद्ध रूप से जो लोग हैं वो एक संकुचित मनोवृत्ति के लोग। निर्णय लेने के मामले आप थोड़े सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। मीडिया में या खासकर सोशल मीडिया में एक वर्ग ये कहने लगा है कि इससे बढ़िया तो अकबरदास ही थे। आप भी ऐसा मानते हैं क्या? इस देश में 125 करोड़ लोग हैं। 125 करोड़ लोग अलग अलग बातें बोलेंगे तो फिर 125 करोड़ जवाब तो नहीं हो सकता ना। आज आपको पता है कितना वहां पर जांच हो चुका है इस हिंदी पीढ़ी के ये में। आज हम पूरे राज्य के लोगों की जांच करते हुए हिंदी पीढ़ी में लोगों को लॉकडाउन करके बिना हिले डुले लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, बिना हिले डुले लोगों की जांच हो रही है। वहाँ सैकड़ों वॉलंटियर आज जान जोखिम में डाल करके अपना काम कर रहे हैं। आज जाके देख लीजिए हिंद पीढ़ी में लोगों को, और हिंद पीढ़ी के लोगों से पूछिए कि आज राज्य के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज देश में बता दीजिए कौन सा देश का राज्य है जहाँ पर 10,000 किचनें चल रही हों, बताइए। मतलब राज्य सरकार सक्सेस है तो अब सक्सेस है कि नहीं ये आप लोग आकलन करें, ये हम नहीं बोलना चाहते हैं। आज जो लोगों को सीधे खाते में देश के विभिन्न इलाकों में फंसे लोगों को हम लोग आर्थिक मदद देने का हम लोगों ने ये किया है, काम किया है, काम शुरू कर दिया है, और निश्चित रूप से हम वहाँ तक पहुँचेंगे भी। हम ये नहीं कह सकते हैं, कोई भी आज के दिन में 100% अपने आप को सही कहता है, शायद अपने मुंह में मिट्ठू होने की बात है, हम ये नहीं कहते। एक आखिरी सवाल सर, ये बात जरूर है कि हाँ, संख्या बल के बहुत करीब हम पहुंचेंगे, ये हमारा संकल्प है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक झारखंड के पास डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में 5,000 करोड़ के आसपास पैसा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में परमिशन दिया है कि आप इस विपदा में उस पैसे का भी इस्तेमाल करते हैं। जब वो पैसा है झारखंड के पास तो फिर पैसा मांगने या फिर बाकी का इंतजाम करने की जरूरत क्यों पड़ रही? देखिए, 5,000 करोड़ रुपए आप कितने दिनों तक उससे आप चल सकेंगे? हमारा बजट आज 86,000 करोड़ रुपए का, और आज DMFT फंड 5,000 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं, जो एक दिन का नहीं है, कई महीनों का है, साल भर का पैसा। हमें रेवेन्यू भी माइन से मिलता है 4,000 5,000 का, 6,000 करोड़ के लगभग, 7,000 करोड़ के लगभग। और आपने ये पता किया है कि उसके बदले हम नुकसान कितना झेलते हैं? आप हमें 10,000 या 15,000 करोड़ रुपए देते हैं और हम 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलते हैं। ये कहाँ का न्याय है? फिर तो माइंस बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल। झारखंड से माइंस बंद हो जाना चाहिए। फिर अगर हम किसी के जान पर, लोगों की विनाश पर तो विकास की परिकल्पना करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है किसी भी देश के लिए। आज देख लीजिए दुनिया के और भी विकसित राज्यों में या जहां माइनिंग मिलते हैं वहां पर क्या हो रहा है, पता कर लीजिएगा तो पता चलेगा।
कि वहाँ पर की सरकारें उन सब माइंस को बंद कर रही हैं, क्योंकि पर्यावरण आज ये क्या है, आज कोरोना का मार्ग क्या है, कोई परमाणु बम तो नहीं चला। प्रकृति पर जरूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप का ये नतीजा है कि आज हम इस स्थिति पर हैं। झारखंड के जो लोग बाहर में फंसे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो उम्मीद से देख रहे हैं आपकी तरफ। वो लोग सब्र से रहें, यथासंभव हमारा उनको सहयोग पहुंचाने का हर प्रयास